नमस्कार मित्रों, आज आचार्य कवि श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी की गीत कला भाग 4 में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रस्तुत संदर्भ में खड़ी बोली के आदि महाकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी से आरंभ करूं तो अत्यंत विनम्रता के साथ यह कहना पड़ेगा कि उनके गीतों में प्रसाद गुण के नाम पर सपाट बयानी है। न वहां कल्पना की ऊंची उड़ान है और न अनुभूति की गहराई और न भावों का उच्छल आवेग। एक शब्द में आधुनिक गीतों के जो गुण चर्चा में हैं और जिन पर बहुत कुछ कहा सुना जाता है, जैसे बिंब विधान, प्रतीक योजना आदि, गुप्त जी में इन सबों का प्रायः अभाव है। वस्तुतः आधुनिक गीतों के आदि रचयिता महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ही ठहरते हैं, किंतु उनके गीतों की संख्या स्वल्प और विषय भी अधिक व्यापक नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ राष्ट्रीय गीत अरुण यह मधुमय देश हमारा अथवा हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती और कुछ श्रृंगारिक गीत तुम कनक किरण के अंतराल में लुप छिप कर चलते हो क्यों, या फिर वीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी ही अधिक उनके यही गीत अधिक चर्चित रहे हैं। और कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी के गीतों में पश्चिमी शैली की लाक्षणिकता और रंगों की रचना तो प्रचुर मात्रा में है, किंतु इस लालित्य में दार्शनिक गहराई नहीं है। उदाहरण के लिए लाई हूं फूलों का हास लोगी मोल, तरल तुहिन वन का उल्लास लोगी मोल को ही देखें। इस माधुर्य में मर्म को मथने वाली संवेदना नहीं है। यहाँ कौतुक है, कुतूहल भरी जिज्ञासा है, कला है। इन सबों से आगे बढ़कर महाकवि निराला ने बहुसंख्यक गीतों की रचना भी की और उनमें विश्वव्यापी भाव भी भरा। उन्होंने प्रायः सभी रसों में गीतों की रचना की है और संगीत सम्राट होने के कारण उनकी रचना के लिए इतने छंदों का प्रयोग किया है और कुछ ऐसे अनसुने छंद गढ़े हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। और महादेवी वर्मा के गीतों में रहस्य और
दार्शनिकता तो है, किंतु एक रसता के कारण उनके सभी गीतों में लगभग एक समान भावों की पुनः पुनः आवृत्ति देखी जाती है। अर्थात वही वेदना, वही पीड़ा, वही उस अज्ञात परमात्मा के लिए निवेदन का भाव, बस इतना ही। अस्तु, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी के गीत संख्या में इन चारों कवियों के संयुक्त गीतों से भी अधिक हैं और विषयों की व्यापकता, रस भावों की संयोजना और छंद शिल्प की प्रचुरता के कारण हिंदी के किसी भी, मेरा तो यहां तक कहना कि हिंदी के किसी भी एक कवि से तुलनीय नहीं है। यह अत्युक्ति या अतिरंजना नहीं कि निराला के निकट साचर्य में रहकर भी उन्होंने उसे दोहराया नहीं। नित्य नए निर्माण की प्रेरणा में उन्हें अगवा अवश्य माना है और अपनी भी आवृत्ति न करने का उन्हीं के जैसा अभ्यास अवश्य किया है। तो मित्रों, आज बस इतना ही। पाठ के अंत में आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। आशा है आपको यह पाठ अच्छा लगा।